Assalamualaikum dear students. In this lecture we will study about the sound waves. In our previous lecture we have discussed about the waves, its different forms, its characteristics and properties, but in this lecture we will see in detail about the creation of sound waves and how they are produced. When something vibrates it creates sound waves. जब भी कोई चीज़ थरथराती है या वाइब्रेट करती है उसके नतीजे में साउंड वेव्स जो हैं वो आवाज़ की लहरें वो प्रोड्यूस होती हैं. एयर जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स. मैटर है बेसिकली एयर. सो इट ट्रांसपोर्ट साउंड वेव्स वेल. तो हवा में यानी कि आप एयर में आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ दूसरे तक मुंतकिल हो रही है, सुनाई दे रही है विद द हेल्प ऑफ दैट सेंसरी ऑर्गन दैट इज़ योर ईयर्स. ये किस वजह से है कि एयर जो है वो हवा इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो साउंड वेव्स इन एयर दे आर क्रिएटेड बाय डिफरेंस इन डेंसिटी एंड प्रेशर. ठीक है, साउंड वेव्स जो एयर में है वो किस वजह से क्रिएट होती है? डिफरेंस जब आता है डेंसिटी और प्रेशर में. कुछ साउंड्स जो हैं वो श्रिल होती हैं, कुछ लाउड होती हैं, कुछ बिल्कुल ही लो पिच की होती हैं, फ्रीक्वेंसी उनमें कम होती है. सो द इंक्रीज इन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल्स दे फॉर्म्स compression and the decrease in density and pressure of air particles they forms rarefactions. compression and rarefaction के बारे में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो साउंड वेव्स हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और कॉम्प्रेशन कौन सा रीजन होता है? कॉम्प्रेशन जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के करीब हों. ठीक है, लाइक दिस. ये वाला रीजन जो है ये कॉम्प्रेशन के इस केस में एयर पार्टिकल्स आपस में करीब हैं. और रेयरफैक्शन कौन सा रीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में? जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. दे आर फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं लाइक इन दिस केस. ठीक है, ये रेयरफैक्शंस हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताई हुई है कि जब भी लाउड स्पीकर है या कोई भी स्पीकर है जब उससे साउंड प्रोड्यूस होती है इट्स डायफ्राम वाइब्रेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. लाइक आपकी गाड़ी में जो स्पीकर है या लाउड स्पीकर होता है इट्स समवट लाइक दिस. ठीक है, स्पीकर इसको हाफ दिखाया हुआ है लेकिन फुल स्पीकर जो है उसके ऊपर एक डायफ्राम से लगा होता है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सा होता है सेमी रिजिड फॉर्म का. जैसे साउंड की प्रोडक्शन होती है आप वॉल्यूम हाई करते जाते हो डायफ्राम में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है. ठीक है, वाइब्रेट करने लग जाती है. सो when the diaphragm moves forward it pushes the air particles closer together forming a compression. और जब डायफ्राम आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता जाता है तो उसके नतीजे में एयर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और इससे कॉम्प्रेशन जो है वो क्रिएट होती है. दिस इज़ द कॉम्प्रेशन. ये जो आपको डेंस रीजन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं. ठीक है, वाइल ये जहाँ पर दूर दूर हैं एयर पार्टिकल एक दूसरे से ये रेयरफैक्शन है. सो दिस कॉम्प्रेशन कॉजेज द एयर प्रेशर टू राइज स्लाइटली. और इसी से एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है कॉम्प्रेशन की वजह से. व्हेन द डायफ्राम वाइब्रेट्स बैकवर्ड, और पीछे की तरफ जैसे वाइब्रेट करने लगता है इट स्प्रेड्स द एयर पार्टिकल्स अपार्ट दस फॉर्मिंग अ रेयरफैक्शन. इस केस में डेंसिटी जो है या प्रेशर एयर में पार्टिकल्स की वो कम होती जाती है इन केस ऑफ रेयरफैक्शंस. एक्टिविटी यहाँ पर आपको बताई हुई है कि साउंड वाइब्रेशंस जो हैं वो ट्रैवल करती हैं थ्रू एयर, वाटर एंड इवन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और उनको मीडियम चाहिए और तीनों आपके पास जो हैं वो स्टेट ऑफ मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द वेव्स. लेकिन वेव्स आपको नज़र नहीं आती, इनविजिबल होती हैं. हाउएवर इफ़ वी पुट सेल फोन इन अ बाउल एंड कवर इट टाइटली विद प्लास्टिक शीट एंड टाइटन इट विद रबर बैंड. नाउ इफ़ वी स्प्रिंकल सम शुगर क्रिस्टल्स और सॉल्ट ओवर द प्लास्टिक, वो डायफ्राम के तौर पर एक्ट कर रहा है. ऊपर से आपने प्लास्टिक को एक कवरिंग सी दी हुई है, वो सेमी रिजिड मेम्ब्रेन की तरह है जिस तरह डायफ्राम था लाउड स्पीकर में. और आपने इस बाउल के अंदर जो है सेलफोन रख दिया, वाइब्रेशन पर लगा दिया और ऊपर आपने या तो शुगर के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए या सॉल्ट के. एंड देन वी मेक अ कॉल टू सेलफोन इनसाइड द बाउल. द शुगर क्रिस्टल्स दे विल स्टार्ट जंपिंग. ठीक है, चाहे वो जैसे ही आपने इसको बेल दिया है सेलफोन को तो उससे क्या होगा, शुगर पार्टिकल्स की जंपिंग स्टार्ट हो जाएगी. वाई, क्यों? दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय हाई एम्पलीट्यूड साउंड इन द एयर प्रोड्यूस बाय स्पीकर ऑफ द सेलफोन. सेलफोन के स्पीकर से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं या अगर वाइब्रेशन में है इवन, या अगर आपने वाइब्रेशन के अलावा उसको बेल दी है, लगाई हुई है, तो उससे क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना शुरू होंगी, जंपिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी. किस वजह से? डिफरेंस क्रिएट होता है हाई एम्पलीट्यूड का साउंड का
एयर में. सो मोस्ट ऑफ द साउंड्स वी हेयर दे ट्रैवल थ्रू द एयर, बट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड्स. ठीक है, ज़्यादातर जो साउंड हम लोग सुनते हैं वो तो एयर में ट्रैवल करती है, तभी हमें सुनाई देती है, एयर जो मीडियम है उसमें. लेकिन साउंड इट ऑल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड्स. ये दोनों भी हमारे पास जो हैं वो स्टेट्स हैं मैटर की, मीडियम के तौर पर एक्ट करती हैं, क्योंकि सॉलिड भी पार्टिकल से मिलकर बना है, वाइल लिक्विड जो है आपके पास स्टेट ऑफ मैटर, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है.